तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे हिंदी के उड़ान सीरीज में, और ये है हमारा अलंकार का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने अलंकार और उसके भेद के बारे में जाना था, कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम उस शब्दालंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। देखते हैं कौन कौन से। पहला हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है, हमने पता था कि शब्द में कोई भी शब्द बार बार आता है और उसके आने से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा शब्द अलंकार होता है। उसी प्रकार इस ये जो अनुप्रास अलंकार है, इसमें शब्द तो नहीं आते, लेकिन जो हमारे व्यंजन है या वर्ड हैं वो आते हैं। वो एक से दो से अधिक बार आते हैं, मतलब उनकी आवृत्ति जो होती है 2 से अधिक बार होती है, और उनके आने से उनको चमत्कार उत्पन्न हो जाता है शब्द हमारे काव्य खंड में। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यमक में क्या होता है, यमक में शब्द ही आते हैं, शब्द अलग अलग बार आएंगे, 2 से ज़्यादा बार आएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक बार जब आएंगे, और उनके हर बार जब आएंगे ना तो उनका अर्थ कुछ अलग होगा, कोई अलग अर्थ लेकर के आएंगे, एकदम उससे अलग अर्थ, ठीक है। पहले वाले से अलग अर्थ लेकर के जब आएंगे तब वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, चिपका हुआ। ये इसमें जो शब्द होता है वो एक ही बार आता है, लेकिन उसी स्थान पर उसके अर्थ जो है 2-2 हो जाते हैं, ठीक है। अब इन सबको एक करके हम डीपली जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। डिफिनेशन आ गई हमारी, पढ़ते हैं। चलिए क्या लिखा है, जहां एक वर्ड की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति मैंने बताया था, इस आवृत्ति का मतलब होता है आना, ठीक है। वो क्या एक या एक से अधिक बार है, ठीक है। वहां पर क्या मतलब, ये एक वर्ड है, अब ये 2 बार आएगा या उससे ज़्यादा बार आएगा। आवृत्ति का मतलब एक और बार आना या फिर उससे अधिक बार आना, ठीक है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही बार आएगा। यहाँ पर आवृत्ति का मतलब दोबारा आना होता है, तो दोबारा या तो एक बार आएगा या फिर एक से अधिक बार आएगा, और उसके आने से क्या होगा, हमारे जो काव्य है उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा, और भी सुंदर लगने लगेगा, और भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। वहाँ पर या फिर हम कहें पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपली हमको क्या करना है कि जहाँ पर भी हम देखें कि ये वर्ड जो है व्यंजन अक्षर करके आते हैं, वो एक से ज़्यादा बार आने लगे, ठीक है, एक से ज़्यादा बार आने लगे, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे क्या लिखा है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। इसमें जो ता वर्ड हमारा देखिए कितनी बार आया, लगभग 5 बार आया है, यानी कि एक से अधिक बार आया कि नहीं आया। और इसको पढ़े तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ता जब बार बार आ रहा है, ठीक है। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय वनमाल विराजित है। ये का यहाँ पर 3 बार आया है, ठीक है। पा हमारा 2 बार आया। ऐसा नहीं है कि एक काव्य में सिर्फ एक ही वर्ड कई बार आएगा, अलग अलग वर्ड कई बार आ सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, का यहाँ 3 बार कावा आया है, फिर पा और पा यहाँ पर 2 बार आया है, और उसी तरह से हमारा वा जो है एक वन में और एक यहाँ पर विराजित में 2 बार आया। अब इसको अगर अच्छा पढ़ा जाए तो अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है पढ़ने में, यानी कि जो काव्य है वो और भी ज़्यादा सुंदर बन गया है, ठीक है। यही होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। और भी जैसे कि एक आता है चारु चंद्र की चंचल किल्ले, इसमें चा कितनी बार, काफ़ी बार आता है, वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार। सिंपली हमको कुछ नहीं देखना है, जहाँ पर भी किसी भी काव्य में कोई भी वर्ड 2 या 3-4 बार, उसे 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बस ठोक दो कि वह क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अलंकार कौन सा था, यमक अलंकार। आइए उसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो यमक अलंकार की हमारी डिफिनेशन आ चुकी है। चलिए पढ़ते हैं डिफिनेशन क्या है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है अलग अलग आए। कहने का मतलब है, मैंने शुरू में जो वीडियो का बताया था वही यहाँ पर है, कि जब हमारा कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होगा और हर बार प्रयोग होने के बाद उसका अर्थ जो है अलग अलग आएगा, ठीक है। हर जगह उसका अलग अलग अर्थ होगा, ठीक है। पहले जैसे यहाँ पर प्रयोग होगा ये कनक और दूसरा कनक, तो अलग अलग दोनों का अर्थ होगा। वहाँ पर हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा यहाँ पर है और एक घटा यहाँ पर है। पहली काली घटा का मतलब क्या होता है, काले बादल, यानी कि हमारा जो पहला घटा है वो किसे दर्शाता है, बादल को।
और जो दूसरा घटा है उसको कम होना, ठीक है, बादल का घमंड जो है वो कम हुआ, उसको दर्शाता है। फिर क्या आ रहा है हमारा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है वह पाए बौरा है। मतलब कि पहला जो कनक है वो हमारा, वो किसको दर्शाता है, वो हमारा दर्शाता है धतूरे को। धतूरा के एक नशीली पदार्थ है, भांग धतूरा, याद है ना, वही है। और क्या, कनक कनक, ये दूसरा जो कनक हमारा वो हमारा सोने को दर्शाता है, स्वर्ण, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो 100 गुनी। मतलब इस पूरे का मतलब ये है कि कनक और कनक दोनों देखने में तो सेम है, लेकिन जो पहला कनक है उसे जब इंसान खाता तो बौराता है, और दूसरा कनक जो पाता है तो भी बौराता है, ठीक है। पहले कनक का मतलब हमारा क्या होगा, धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब सोना। मतलब कि जब भी कोई आपसे पूछे यमक अलंकार क्या होता है, या फिर कहीं आपको दिखना हो कि यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर भी एक वर्ड एक दो या दो से अधिक बार प्रयोग होगा वहाँ पर, और उसका अर्थ देख लेना, उसका अर्थ अलग अलग निकले। कभी कभी क्या होता है कि कई बार प्रयोग भी होता है, अर्थ भी अलग अलग निकलता है, लेकिन अर्थ जो है वो जैसे 2-3 बार प्रयोग हो और अर्थ 5-4 का अलग हो। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, कनक और कनक है, एक कनक का अर्थ दूसरा, एक कनक का अर्थ दूसरा है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि ये मैं आपको यमक अलंकार में और अच्छे समझा दूंगा। अभी यमक अलंकार जब आ रहा है तो वहाँ पर इसको समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी आप श्लेष अलंकार में समझाऊंगा। अभी यमक अलंकार है, इसके लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से हमारे अलंकार की तरफ, श्लेष अलंकार की तरफ। आइए उसकी डिफिनेशन देखते हैं। कौन श्लेष अलंकार हमारा, तो हमारा श्लेष अलंकार वो क्या होता है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। इसका एक हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द के साथ 2 या 2 से ज़्यादा अधिक चिपके हुए होते हैं अर्थ। मतलब कि एक शब्द है उसके साथ उसके 2 या 2 से ज़्यादा अधिक शब्द चिपके होंगे। अनेकार्थी शब्द जानते हो ना कि एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक शब्द होगा हमारा, उसमें कई उसके जो अर्थ होंगे 2 या 2 से अधिक होंगे, जहाँ पर वह प्रयोग हुआ होगा उसके क्या होंगे, अर्थ 2 या 2 से अधिक होंगे। जैसे कि हम ये देखें, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कलियाँ, ये जो कलियाँ हैं इसका 2 मतलब निकल सकता है, ठीक है। पहला क्या, पहला जो फूल के उगने क्या खिलने की पहले की अवस्था कली होती है, और दूसरा क्या होता है, यौवन के पहले का अवस्था। यौवन के पहले की अवस्था मतलब क्या, जो मनुष्य के अंदर यौवन के पहले की अवस्था होती है, टीनेजर, वो होती है हमारी कलियाँ। और क्या होता है, फूल के खिलने की पहले की जो अवस्था होती है उसे भी कली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेरे मानस के मोती। मानस के मोती, यहाँ मानस का 2 अर्थ क्या निकलेगा, पहला अर्थ होगा मन, मेरे मन के मोती, और दूसरा क्या होगा, मानसरोवर, मानसरोवर के मोती। नदी ना अक्सर करके पानी के अंदर मोती होते हैं, वो वाला मोती एक बार हो जाएगा क्या, कि पहले एक बार मेरे मन के मोती और एक बार मेरे मानस के मोती। ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको लग सकता है कि ये जो हमारा, देखिए इसमें क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। इसमें क्या लग रहा है कि पानी 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो यमक अलंकार होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि ये पानी 3 बार तो आ रहा है, लेकिन इन सभी पानियों का मतलब एक बार टाइम में एक ही है। ये जो तीनों पानी है इनका अर्थ जो है इन तीनों के संदर्भ में बदलेगा। मोती के संदर्भ में इन तीनों पानियों का अर्थ चमक होता है। फिर मानस के संदर्भ में यानी मनुष्य के संदर्भ में इन तीनों का अर्थ क्या होगा हमारा, उसका आत्मविश्वास होगा, ठीक है। और चून यानी कि आटा, आटे के संदर्भ में ये सिर्फ पानी रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि मैंने कहा था कि वहाँ हर बार प्रयोग होगा और हर सब प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा कि प्रयोग तो होगा लेकिन सबका अर्थ किसी के संदर्भ में एक ही निकलेगा। मोती के संदर्भ में इन तीनों का अर्थ क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ चमक निकलेगी। और मानस के संदर्भ में क्या निकलेगा, यहाँ पर मानस के संदर्भ में हमारा निकलेगा आत्मविश्वास, एक मनुष्य का आत्मविश्वास, ठीक है। और चून यानी आटे के अर्थ में सिर्फ पानी रह जाएगा। इन तीनों का अर्थ एक साथ बदलेगा, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। इसी के साथ हमारा शब्द अलंकार समाप्त होता हुआ। अब हम अपने अगले लेक्चर्स में अर्थालंकार के भेद के बारे में जानेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप सब अच्छे हैं और भी अच्छा बनने की जरूरत है, और आपका दिन मंगलमय हो।